अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक नया चीज़ लेकर आया हूँ। जो दुबई जो है वो एक्चुअली बेस करता है टूरिज़्म, लेकिन टूरिज़्म काफ़ी नहीं है। अगर टूरिस्ट आता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ दमाक हिल सेंटर पे। यहाँ पर आपको इनकी प्रॉपर्टी के बारे में और बाकी जो इनके अभी न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक साहब हैं यहाँ पर, काशिफ, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो हमें गाइड करेंगे कि कैसा चल रहा है हिसाब किताब, यहाँ पर कितने इंस्टॉलमेंट बेस पे है सब कुछ काम। चले आपको अभी काशिफ भाई से मिलाते हैं और ये आपको पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको दमाक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, साहब आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी ख्वाहिश थी मिलने की आपसे और आज मुलाकात भी हो गई। आपको बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने आप टाइम निकाल कर हमारे पास चक्कर लगाया। हम बहुत शुक्रिया आपका। सर जी, ये अभी जो दमाक का भी जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में आपसे हमें इंफॉर्मेशन देनी है कुछ, और उसके जो पेमेंट प्लान्स हैं और दो किस्म के पेमेंट प्लान्स हैं, ऑफलाइन एक फुल पेमेंट। तो आप हमें कुछ गाइड करेंगे इसके बारे में कि आज इसके लिए बेहतरीन आपके पास एक सही टाइम पर और सही मौके पर आए। मैं आपको इंशाल्लाह इसके लिए डिस्कस करते हैं और मैं आपके लिए बहुत अच्छी। अच्छा, इस वक्त मैं ये आपको जिस वक्त मैं आपको मॉडल लेकर आया हूँ, ये है दमाक हिल्स। ओके, दमाक हिल्स टूर। ठीक है। काफ़ी एक अच्छी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त दमाक के पास। जैसे आप जानते हैं कि दमाक जो है इस वक्त नंबर 1 डेवलपर है ऑल ओवर द यूएई, जिनके पास एक माशाल्लाह से बेहतरीन इन्वेंट्रीज आइदर इज़ अपार्टमेंट, टाउन हाउसेज, स्टैंड अलोन विलास। तो वो मैं आपको थोड़ा सा इस वक्त यहाँ पे बताता हूँ। तो आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे दमाक हिल्स 2। तो ये दमाक हिल्स 2 एक यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज, स्टैंड अलोन विलास, सेमी डिटैच विलास विद द मल्टीपल काइंड ऑफ वेराइटीज़, और यहाँ पे आपको जो बेहतरीन ऑप्शंस हैं वो आपको मिलती हैं एमिनिटीज़। क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली उन्होंने सिर्फ एक अपने अपार्टमेंट्स या विलास के लिए उस लैंड को यूज़ किया है। नहीं, इन्होंने उस एमिनिटीज़ के लिए एक बहुत बड़े लैंड को यूटिलाइज़ किया है जो कि रेजिडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। आइदर वो आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड फैसिलिटीज़ हों, आपकी वो वाटर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हों, वो बच्चों के लिए पार्क हों। तो ये एक छोटा सा उसका एक मॉड्यूल है जो मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। ये जिस तरीके से आप देखते हैं कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आपको लेक्स, आपको पूरा स्पोर्ट्स क्लब आपका, फिर आपका बीच क्लब, आपका मालिबू बीच, फिर यहाँ पर आप आते हैं तो आपको ये पूरा बास्केटबॉल कोर्ट्स, फिर ये उनका पूरा वाटर अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पर ये आपको डिफरेंट कोर्ट्स मिलेंगे, प्ले एरियाज़ मिलेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट्स। तो इन्होंने एक काफ़ी बड़ा लैंड सिर्फ एमिनिटीज़ के लिए रखा गया है जो रेजिडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। जो कि वहाँ पे वो यूटिलाइज कर सकते हैं जो स्पेशल पार्ट। और in the terms of payment plan, it's a very good in Damak. You have to pay only just 20% and book your townhouse or apartment, and remaining you have to pay in installment of 3 years. For example, मैं आपको एक टाउन हाउस दिखाता हूँ जो इस वक्त lowest price in, not in Dubai, you can say that the lowest price market in UAE. ये एक प्रोजेक्ट है वायलेट, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट वायलेट, ये अच्छा, ठीक है। ये वायलेट प्रोजेक्ट इस वक्त यहाँ पे लॉन्च हुआ है 4 बेडरूम टाउन हाउसेस, जिसमें आपके कॉर्नर यूनिट्स और आपके मिडिल यूनिट्स हैं। द प्राइस वाइज अगर हम इस वक्त बात करेंगे, द लोएस्ट प्राइस इन द मार्केट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1.9 मिलियन ओनली। 1.9 मिलियन के अंदर ये इजीली है, ये इजीली आप ले सकते हैं। रेडी टू मूव है ये? नहीं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि हैंड ओवर होगा आपका जून 2027 में। जून 2027 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये। तो टोटल इसका कितने इयर्स का इसका इंस्टॉलमेंट बेस या इसका जो भी आ रहा है वो कितने इयर्स पे होगा टोटल? इसकी जो पेमेंट प्लान है वो 3 साल की पेमेंट प्लान है, और वो इस तरीके से है कि 70-30 70% यू हैव टू बी कवर्ड विद इन 3 ईयर्स, कि 20% आपकी डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 50% यू हैव टू पे विद इन 3 ईयर्स, जो जून 2027 में हैंडओवर के टाइम पे, रिमेनिंग यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। अब जो आपने 3 ईयर्स की जो पेमेंट प्लान देनी है वो भी आपने 1 पर्सन पर मंथ देनी है, जो 1 पर्सन पर मंथ। 1 मंथ। इस तरह से नहीं है कि आप अमेजिंग, जो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बटन आए कि आपने क्वार्टरली एक ह्यूज अमाउंट की इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी हो। नहीं, इस तरीके से नहीं है। जस्ट यू हैव टू पे 1 पर्सन पर मंथ ऑफ योर टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, जो इजीली आप आराम से उसको अरेंज कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स को। और 70-30 का इसका पेमेंट प्लान है, 3 साल का इसका टाइम फ्रेम है, जून 2027 में हैंडओवर है। और जो इसमें एक सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, जो आप दूसरे टाउन हाउसेज लेते हैं वो टाउन हाउसेज आपको ग्राउंड +1 होता है, ये आपको ग्राउंड प्लस लेवल 2।
मीन लेवल 2 तक है ये? Level 2 पे। तो इसमें रूफ टॉप के ऊपर जो आपका एक बेडरूम है वो एक ह्यूज मास्टर बेडरूम, वो उसके लिए आपको एक आपकी अपनी चॉइस भी है कि अगर आप उसको खुद अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, यस, डेवलपर गिव यू एनओसी फॉर दैट यू हैव टू मेक योर ओन मास्टर बेडरूम विद द ह्यूज टेरेस। और उसके साथ प्लस आपको ये सारी एमिनिटीज, यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा सिंगल धर्म फॉर दैट बिकॉज यू आर अ रेजिडेंट ऑफ द कम्युनिटी, सो यू कैन अवेल ऑल द फैसिलिटीज एमिनिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये दमाक हिल्स 2 जो कि आप देख रहे हैं, ये एक लास्ट क्लस्टर है इस वक्त यहाँ की इस कम्युनिटी के अंदर, जो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब बिफोर यू आर टू लेट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। अभी मेरे पास जैसे मेरे कुछ क्लाइंट समझ लें, मेरे गेस्ट समझ लें आप, कुछ मेरे रिलेटिव हैं, वो चाहते हैं कि दुबई में इन्वेस्ट करें, तो वाई दुबई? इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा रीज़न देता हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, यू हैव टू पे टैक्स ऑन योर प्रॉपर्टी एवरी ईयर। राइट, इट्स डिपेंड ऑन टैक्स, राइट? तो आपको वहाँ पे अपनी जो भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो चाहे अपार्टमेंट है या आपका टाउन हाउस है या विलाज है, एवरी ईयर आपको वहाँ पे एक टैक्स आपका प्रॉपर्टी का पे करना है गवर्नमेंट को। यहाँ पे यू हैव टू पे ओनली 4% DLD, जो कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फीस है 4%। यू हैव टू पे ओनली वन टाइम व्हेन यू आर परचेजिंग योर प्रॉपर्टी ओवर हियर इन दुबई। आफ्टर दैट there is no tax, it's a 0%, you don't have to pay in your whole life whenever you have your property. लाइक स्टेट्स में या जितने भी यूरोप कंट्रीज है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मैटर होता है टैक्स का होता है, टैक्स का वहाँ ज़्यादातर उनकी सैलरियाँ टैक्स में चली आती हैं, उनकी इनकम टैक्स में चली आती है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई मसलन इस तरह का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स के हिसाब से तो कोई नहीं है ना? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और आपको मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ बायर साइड के हिसाब से, कि जो मैंने आपको इस वक्त क्लस्टर अभी शो किया है वायलेट, उनका प्रोमोशनल ऑफर है कि जो 4% DLD फी जो बनती है आपकी, वो 100% वेवर है। वेवर है, आपको एक धर्म भी इसमें पे नहीं करना। दिस इज अ लिमिटेड प्रोमोशनल ऑफर बाय दमाक फॉर दिस स्पेसिफिक क्लस्टर वायलेट, जिसमें आपको 4% कुछ नहीं पे करना है। गुड। तो इट्स 4% भी एक ऐसा काफ़ी ह्यूज बड़ा एक अमाउंट होता है जो आपकी एक सेविंग है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अवेल दिस 4% DLD वेवर। दैट्स गुड। ओके, अभी तो आपने ये बता दिया मिस्टर काशिफ कि ये दुबई, अगर जैसे हम बोलेंगे भाई, वैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, जापान हो गया, वो यूरोप के और कंट्रीज हो गए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई के बारे में तो आपने बताया कि यहाँ पर टैक्स की वजह से लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी और इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। सेकेंड थिंग, वाई दमाक? अच्छा, वाई दमाक, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दमाक नहीं है जो सिर्फ दुबई में काम कर रहा है। देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स दोज हु आर वर्किंग इन दुबई फॉर द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। हाँ, बात करते हुए तो वो एक काफ़ी इसके अंदर दूसरे डेवलपर्स हैं जो कि दुबई में काम कर रहे हैं। लेकिन दमाक क्यों? क्योंकि दमाक मोर देन 40 ईयर्स इन दुबई, जो अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर व्हेन एवर विच एरिया, तो आपको यहाँ पर सिर्फ हर जगह के ऊपर दमाक, चाहे वो कोई भी एरिया हो, अपार्टमेंट्स, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दमाक के बोर्ड दिखेंगे। और दमाक ने अपना बेसिकली सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रॉपर्टी हैंडओवर करता है, नहीं, उनकी जो पेमेंट प्लान्स हैं, उनकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है, क्योंकि वो अपने कस्टमर को प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं। उनका सिर्फ वाहिद ये डेवलपर नहीं है कि आपने बुक किया उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटी या इग्नोरेंस इस तरह का कुछ नहीं है। तो दमाक की यही रीज़न है कि वो अपने कस्टमर को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि बाद में शुरू में 20% के बाद जो उनके पेमेंट प्लान्स होती हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ भी डिलेज़ होते हैं, ठीक है, वो डिलेज़ एक पॉलिसी होती है जो कि हम उस पर डिलेज चार्जेस वगैरह जो भी पेनल्टीज़ होती हैं, दिस इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट येस, दमाक ने जो कहा है, दमाक ने वो डिलीवर किया है और ऑन टाइम डिलीवर किया है। और उनकी प्रॉपर्टी वाइज जो प्रॉपर्टी प्राइजेस है, वो आपको कंपेयर टू द अदर डेवलपर्स, अदर प्रॉपर्टीज़, वो आपको कम रेंज में उससे बेटर चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई दमाक। गुड। अच्छा मिस्टर काशिफ, एक चीज़ और पूछनी थी। अभी कुछ जैसे क्लाइंट्स है, अगर वो इंस्टॉलमेंट बेस पे ले रहे हैं आपसे कोई प्रॉपर्टी, इन केस समहाउ अगर वो लेट हो जाए पेमेंट के अंदर, तो उसका कोई प्लेंटी या कोई इस तरह की कोई दमाक लगाता है उसके ऊपर? वो 6 मंथ के बाद होता है या 1 ईयर के बाद होता है? अगर फ़र्ज़ करें कोई भी क्लाइंट है, वो पेमेंट आपको 2 महीने लेट कर दिया, 3 महीने लेट कर दिया, उसका मुझे आप ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव बात बताएं कि उसमें क्या हो सकता है और कितनी प्लेंटी लगेगी उसे? यस,
100% आइदर यू हैव टू बाय एनी प्रॉपर्टी, आइदर यू कैन टेक अ लोन और क्रेडिट कार्ड। जब भी आप अपनी पेमेंट मिस आउट करते हैं तो यस देयर इज सम पेनल्टी चार्जेस यू हैव टू बी पे, बट अगर वहाँ पे कुछ मिनिमम डेज का होता है तो यस देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बायर एंड द डेवलपर व्हाट दे आर गिविंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी दे आर गिविंग यू। बट इन फ्रंट ऑफ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि उसमें क्या चीज़ किस तरीके से रिजॉल्व होती है, बट यस ऐसा नहीं है कि आपकी बात को नहीं सुना जाए। यस दे कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स डिपेंड हाउ मेनी डेज। ठीक है, जो आपने इस वक्त अभी हमें जो मॉडल्स के बारे में बताया है सरकाश, ये वॉलेट के है ना, तो ये कितना टोटल बिल्डअप स्क्वायर फिट होगा ये इसका? अच्छा, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको कुछ मिडिल यूनिट्स मिलते हैं और कुछ कॉर्नर यूनिट्स होते हैं। जो कॉर्नर यूनिट्स होते हैं वो एल शेप गार्डन में आपको मिलता है, तो जिसका प्लॉट साइज बड़ा होता है। बाकी जो आपका बिल्टअप होगा वो ऑलमोस्ट आपका मिडिल और आपका कॉर्नर यूनिट का सेम होता है, लेकिन आपको जो कॉर्नर यूनिट्स होते हैं वो एल शेप गार्डन की वजह से, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा एंट्रेंस स्पेस मिलता है कि आप बैकयार्ड में आप अपने साइड से जा सकते हैं, कंपेयर टू के आप अपने अपार्टमेंट के टाउन हाउसेस के अंदर से जाते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से उन्होंने एक भेज दिया, उसमें एक छोटा सा मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ टाउन हाउसेस की, जिसमें मैं आपको कॉर्नर यूनिट और आपको मिडिल यूनिट शो करता हूँ। जी एमएस, तो ये मैं आपको इस वक्त दिखाता हूँ। एक छोटा सा इसका मॉड्यूल है टाउन हाउसेस का, जिसमें आप देखेंगे तो आपको दो कॉर्नर्स के ऊपर ये कॉर्नर यूनिट्स मिलेंगे और बीच में दो मिडिल यूनिट्स मिलेंगे। तो आप कॉर्नर्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉर्नर्स में एक एल शेप गार्डन की एंट्रेंस मिलती है, जो आपको मिडिल यूनिट में ये फैसिलिटी नहीं मिलती से लेके वो उधर तक वो। तो उसमें आपके पास एक बेनिफिट ये होता है कि इफ़ यू वांट टू गो टू योर बैकयार्ड गार्डन, सो यू डोंट हैव टू बी क्रॉस एंटायर योर फ्लोर्स, यू हैव टू बी जस्ट एंटर फ्रॉम द कॉर्नर साइड। और आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका प्लॉट साइज भी यहाँ पर कॉर्नर यूनिट का बड़ा आपको मिलेगा, जिसमें आपको गार्डन एरिया आपका सिर्फ बैकयार्ड में प्लस आपका साइड में भी आपको गार्डन एरिया का स्पेस ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू द मिडिल यूनिट। अब ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं ये दो मिडिल यूनिट्स हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका इस वक्त कॉर्नर यूनिट है, और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है मिडिल में और कॉर्नर। अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको इस एल शेप गार्डन के अंदर गार्डन का स्पेस एक एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आपको मिडिल यूनिट के अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। राइट, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि अगर आप किसी गेस्ट को लेकर आ रहे हैं अपने पास, या कोई भी आपके पास कोई भी बाहर से मिलने के लिए आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो अब उसको अंदर से ले जाने की जरूरत नहीं, उसको साइड से आप गार्डन एरिया में दिखा सकते हैं। और जाहिर सी बात है फिर वो आपका व्यू, आपका लुक जो है वो जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी डिफरेंट मिलता है आपके मिडिल यूनिट से और कॉर्नर यूनिट से। गुड, अच्छा, तो ये तो हमने अभी तक मिस्टर काशिफ आपने जो इसके बारे में हमें बताया। एक सवाल बहुत अच्छा है, दुबई गवर्नमेंट और या यूएई गवर्नमेंट ने एक गोल्डन वीज़ा की स्कीम निकाली हुई है, उसके लिए कम से कम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्ट करने के बाद वो गोल्डन वीज़ा उस पर अपेयर होगा नहीं होगा, उसके बारे में कुछ गाइड करें, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं वो ये पूछना चाह रहे थे कि गोल्डन वीज़ा कितने उस अमाउंट के ऊपर वो अप्लाई होता है, उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो वो बताएं। जी अच्छा, इसके लिए मैं ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है इस पूरी कम्युनिकेशन का, हमारी गोल्डन वीज़ा। सबसे पहले जब अनाउंस हुआ था गोल्डन वीज़ा, तो गोल्डन वीज़ा जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स थे दे आर एलिजिबल फॉर 10 years गोल्डन वीज़ा। आफ्टर दैट देयर आर सम इम्प्लीमेंट एंड दुबई गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कि जो भी प्रॉपर्टी बाय करता है equal to 2 million and more than 2 million, they are eligible for the golden visa. This is 10 years. It is called golden visa or investor visa. After that, with the new implementation, कि जो भी property buy करता है investor, they can sponsor his spouse and children for 10 years visa. और जो last update था वो ये था कि आपका investors, आपके spouse, आपके children plus आपके parents, they are also eligible. Yes, this is very important thing. Parents के लिए काफी बोलते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्स करना चाहते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मोस्टली तो फैमिली के लिए होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स भी इंक्लूड हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। तो यही अपॉर्चुनिटी सबसे पहले जिसकी वजह से एक वन ऑफ द बाइंग इन दुबई जो इंक्रीज हुई है, और उस वीज़ा के बिहाफ पे आप जब गोल्डन वीज़ा अवेल करते हैं यू कैन अप्लाई फॉर योर जॉब। आपके बच्चे जो स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ रेजिडेंट वीज़ा। बेसिकली यू आर एलिजिबल टू स्टे ओवर इन दुबई फॉर 10 years. यू डोंट हैव टू बी रिन्यू आफ्टर एवरी 2 years. तो ये एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे हम गोल्डन वीज़ा के नाम से जानते हैं। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 million एंड अबव है दे आर एलिजिबल फॉर द गोल्डन वीज़ा। और उसके साथ फर्स्ट ये था कि जब आपने प्रॉपर्टी बाय की है यू हैव टू पे कंप्लीट योर 100%, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। बट नो, राइट नाउ इफ यू बाय एनी प्रॉपर्टी विद अमाउंट ऑफ 2 million एंड अबव,
you can show your SPA any documentation proof that you are buy a property of 2 million, you are apply for the golden visa on same time. Around 2 years or more than 2 years? No, same time. Same time. When you are providing any kind of document that you Document for have that, buy a okay. property Right. for 2 million, and there is a proof of, from the government side, you are eligible to apply your golden visa. दैट्स वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी आपने एक बहुत काफ़ी लोगों को भाई मालूम करना था कि भाई ये गोल्डन वीज़ा किस तरह हासिल करना, उसके बारे में जिस तरह आपने ब्रीफ करा, इट्स अमेजिंग। अच्छा, अभी ये दिमाग हिल्स 2 है, राइट? जी। इसके बाद भी इनके मजीद प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और ये इसके साथ जो कम्युनिटी बनी हुई है ये अलग अलग उस पर रेट पे करती है सारा? अच्छा, ये जो आप कम्युनिटी देख रहे हैं बेसिकली ये एक ही गेटेड कम्युनिटी है, और आई थिंक सो ये जो आप पूरा मॉडल उसमें देख रहे हैं ये सिर्फ 20% है उस गेटेड कम्युनिटी का। अच्छा, ये सिर्फ जस्ट 20%? ये 20% है। इस कम्युनिटी में 80% कम्युनिटी इज सोल्ड आउट है। People they are living over there and availing all kind of facilities and amenities. There are only some few clusters are pending, जिसमें से मैंने आपको एक वायलेट का जिक्र किया था। ये इस वायलेट का 1, 2, 3 is already sold out. वायलेट 4 जो इस वक्त अभी लॉन्च हुआ है मार्केट में और विद द लेस प्राइस इन द मार्केट, और इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मजीद लैंड आएंगे। तो जाहिर सी बात है जो भी न्यू डेवलपमेंट आएगी वो प्राइजेस इंक्रीज के साथ आएगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि विद द लेस प्राइस यू कैन buy your property in a gated community which is already occupied and sold out. That's good. तो अभी ये दमाज हिल्स 2, राइट? दमाज हिल्स 2 है, और आप कह रहे हैं इसका सिर्फ 20% ये अभी कवर्ड हुआ है? अभी 20% इसका रह गया, 80% सोल्ड आउट हो गया और 20%। तो व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है कि जो अभी 20% रह गया, अगर ये अपॉर्चुनिटी अभी आप छोड़ देंगे, आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बाद में आप पछताएंगे। और क्या होता है, जैसे हम लोग पछताएं, जैसे आप भी कभी ऐसा मौका मिला होगा काफी आपको, रिग्रेट्स होते हैं लाइफ में कि हम सोचते जरूर रह जाते हैं कि हमने ये चीज़ और लेनी सोचने है। के बाद वो क्या होता है, वो हाथ से निकल जाता टाइम। उसके बाद क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, ओहो ये अगर हम कर लेते, काश हम ऐसा कर ले। वो काश का वर्ड्स उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। उस काश के अंदर यही होता है कि काफ़ी हमारी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब हम उसको सोचते हैं, लेकिन हम वो सोचते हैं कि नहीं यार आज नहीं, हम कल करेंगे। जब कल के बारे में हम सोचते हैं तो ना वो हमें आज मिलता है ना वो कल मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी रेंज से इतना आउट ऑफ बजट हो चुका होता है, और उस वक्त हमारे मुंह से सिर्फ एक ही अल्फाज निकलते हैं, काश वो डिसीजन हमने उस वक्त ले लिया होता। तो बेटर है कि उस काश से पछताने से आज उस फैसले को अपने कंफर्म डिसीजन में चेंज करके और इस फैसिलिटी को हासिल किया जा सके। वो काश के ऊपर ही आ रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं जैसे कि 20% ही रिमेनिंग अभी रह गया। ऐसा नहीं हो कि ये भी हाथ से निकल जाए, फिर वो लोग सोचने लगे। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ अपने कि व्यूअर्स, अगर अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो प्लीज़ डू हरी। आप इसमें ज़रा भी लेट नहीं करें। अगर आप लेट करते हैं तो ये फिर आपके लिए गोल्डन वीज़ा की अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी आपको बाद में। और ये जैसे अभी दमाग में हिल्स 2 में आया हूँ, अभी इनके और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे जेम्स स्टेट से ये दमाग की और बहुत प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसके बारे में आपको कवर करूँगा, क्योंकि एकदम एक साथ तो नहीं बता सकता। ये अभी जितने भी इनके प्रोजेक्ट अपकमिंग हैं या जो रेडी टू मूव हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। व्यूअर्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगर हैं तो इसमें मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा काशिफ साहब का। आप काशिफ साहब से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो दमाग के पूरा वो अभी होल एंड सोल वही देख रहे हैं अभी इस वक्त। और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी सोल्ड आउट भी करे हुए इन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट वगैरह। कहने का मकसद यही है व्यूअर्स कि अगर आपने अगर लेट करा तो फिर ये आप अपॉर्चुनिटी खो देंगे आप। तो जब तक के लिए बस इतना ही। अब कोई नेक्स्ट वीडियो पे बताते हैं, जब इसका कोई नया प्रोजेक्ट आएगा उसके लिए आपको बताते हैं, ठीक है व्यूअर्स? आपके लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे आप मुझे अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे कोई रिलेटेड सवाल चाहिए या आपको गोल्डन वीज़ा के बारे में चाहिए, तो उसको पूरी डिटेल हम आपको मज़ीद आपको हम बताएंगे इसमें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।